हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रस से भरी कुरकुरी जलेबियाँ। बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबियाँ हम घर पर बना के तैयार करेंगे। रेसिपी आसान है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इसे बनाना है। तो मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताने वाली हूँ कि घर पर जलेबी कैसे बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि जो जलेबियाँ हैं बहुत ज़्यादा जूसी बनी है और बहुत क्रिस्पी भी बनी है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको फटाफट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जलेबी का बैटर बना के तैयार करेंगे। तो ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। मैं कटोरी के नाप से ले रही हूँ। अगर आप कप के नाप से लेना चाहें तो कप के नाप से भी ले सकते हैं। और अब मैं बोल के अंदर डाल दे रही हूँ 1 कटोरी मैदा और दूसरी कटोरी से आधा कटोरी मैदा डालेंगे। आधा कटोरी मैदा हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, तो कैसे यूज़ करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैंने इसमें से आधा कटोरी मैदा डाल दिया है, यानी कि हमने टोटल 1.5 कटोरी मैदा इस बोल के अंदर डाला है। और अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो ये मैंने हल्का गर्म पानी लिया है। हमें हल्के गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। गर्म पानी डालने से जलेबियों में शाइनिंग आती है। तो मैंने इसमें 1 कटोरी गर्म पानी डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे, या फिर आप चम्मच से भी इसे अच्छे से मिला सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि इसे बहुत अच्छे से फेंटना है, क्योंकि बैटर को हम जितना अच्छे से फेंटेंगे हमारी जलेबियाँ उतनी ही अच्छी बनेगी। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं, जैसे हलवाई लोग फेंटते हैं। इसमें लम्स बस नहीं रहने चाहिए। तो मैंने इसे विस्कर से अच्छे से फेंट लिया है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। तो मैं इसमें 3 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। दही हमें खट्टा ही लेना है, इससे जलेबी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दही डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे की और पानी की मात्रा जो है इसमें फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन बैटर की कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है कि जो बैटर होगा वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। हमें हल्का गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे ढक के 12 घंटे के लिए साइड में रख देंगे, या आप इसे पूरी रात गर्म जगह पर रख दीजिए। तो ये जल्दी से इसमें खमीर उठ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें खमीर उठाना है। और अब हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है। पतीले में मैं 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया है उसी कटोरी से मैं चीनी डाल रही हूँ। साथ में उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। और अब गैस को ऑन कर देंगे और फिर इस चीनी के घुलने तक पहले हम इसे पका लेंगे। तो हम इसे बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर चीनी के घुलने तक पकाएंगे। तो अब आप देखिए चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है। तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर इलायची। तो मैं इसमें 3 इलायची डाल रही हूँ। हल्का सा मैंने इसे क्रश करके डाला है। और साथ में हम डाल देंगे नींबू का रस। तो मैं 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है, चाशनी हमारी जमती नहीं है। और अब मैं इसमें कुछ बूंदे येलो फूड कलर की डाल रही हूँ। हलवाई लोग भी चाशनी के अंदर ही येलो फूड कलर डालते हैं, इससे जलेबी का कलर बहुत सुंदर आता है। और अब हम इसे पका लेंगे। तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये चिपचिपी ना हो जाए। एक तार से पहले वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो आप देखिए हल्की हल्की ये चिपचिपी हो गई है। तो चाशनी हमारी बन गई है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। और अब हम बैटर को देख लेते हैं। तो मुझे इस बैटर को रखे हुए 12 से 13 घंटे हो चुके हैं और इसमें खमीर उठ चुका है। और फिर से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमें फेंटना बहुत अच्छे से है। और बैटर की कंसिस्टेंसी हल्की गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी होगी तो जलेबियाँ बनाने में दिक्कत आएगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी मैदा जो हमने बचा के रखा था। तो मैं इसमें आधा कटोरी मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालने से जो हमारी जलेबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। खमीर तो हमने इसमें उठा लिया है। और अब मैदा डालने के बाद जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी मैं 3 से 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। वैसे इसकी मात्रा फिक्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप पानी डाल सकते हैं, इससे जलेबियाँ ख़राब नहीं होंगी। और लास्ट में हम डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर मैं 2 चुटकी डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद भी हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आप डाल के देखिए, अगर आपको लगता है कि जलेबियाँ डालने में दिक्कत आ रही है, घोल बहुत गाढ़ा है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लीजिए और फिर उसके बाद डालिए। जलेबियाँ आसानी से डल जाएंगी।
और अगर आपको लगता है कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए, इसका भी उपाय है, कोई दिक्कत नहीं आएगी जलेबियाँ बनाने में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार है। तो अब हम इसको डाल देंगे पाइपिंग बैग के अंदर। तो मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है, आप हाथों से कोन बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर कोई बॉटल ले सकते हैं, उससे भी आप जलेबियाँ बना सकते हैं। तो मैं बैटर को पाइपिंग बैग के अंदर डाल रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ, एक साथ बहुत सारा बैटर नहीं डालूँगी। पहले हम थोड़ी जलेबियाँ बना के देखेंगे, अगर सही से बन रही है तो हम फिर और जलेबियाँ बनाएंगे। तो अब हम इसको टिप से काट लेंगे। तो मैं बहुत पतला सा काट रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काट रही हूँ। और अब हम जलेबियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने पैन में तेल लिया है, तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और जो भी पैन या कढ़ाई लेते हैं वो फ्लैट बॉटम का लेना है। और आप चाहे तो इसे घी में भी तल सकते हैं, मैं इसे तेल में तल रही हूँ। घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम तेल को गरम होने देंगे, हमें मीडियम से ज़्यादा गरम तेल चाहिए इसमें, इसलिए तेल को हमें अच्छे से गरम होने देना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जलेबियाँ डालना शुरू करेंगे। तो हम जलेबी डाल के देखेंगे। तो देखिए, मैंने एक जलेबी डाली है, वो ऊपर आ गई है। तो हम इसी तरीके से सभी जलेबियों को डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जलेबियाँ कैसे नीचे से थोड़ी देर रुक के फिर ऊपर आ रही हैं। और अगर हमारा तेल गरम नहीं होगा तो जलेबियाँ नीचे से फ्लैट हो जाएंगी, यानी चपटी हो जाएंगी। इसलिए तेल हमारा गरम होना चाहिए। और अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक तल लेंगे। जलेबियाँ हमारी अच्छी बने, इसके लिए तेल का टेम्परेचर सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप शुरू में 1 या 2 बना के देखें। अगर जलेबियाँ सही बन रही हैं, यानी कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, नहीं बन रही है तो आप 1-2 और डाल के देखिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि तेल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। जलेबियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और अब मैं इसे मीडियम गर्म चाशनी में डाल रही हूँ। तो हमें तुरंत डाल देना है, हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो मैंने इसे तुरंत डाल दिया और इस तरीके से चम्मच से दबा देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे चाशनी में रहने देंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए हमें चाशनी में रहने देना है। और 2 मिनट हो चुके थे तो मैं इसे चाशनी से निकाल ले रही हूँ। जलेबियों ने चाशनी को अच्छे से अपने अंदर सोख लिया है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही जूसी बनी है। और अब मैं दूसरी बार डाल रही हूँ जलेबियों को। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छे से डल रही हैं और पूरी फूल के ऊपर आ रही हैं और नीचे से फ्लैट भी नहीं हो रही हैं। तो हमारी जलेबियाँ बिल्कुल परफेक्ट बन रही हैं। और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। जब ये हल्के हल्के ब्राउन होने लगेंगे तब तक हम इसे तलेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी हमें इसे नहीं तलना है। जब ये हल्की कुरकुरी हो जाए तब तक हमें तलना है। तो जब जलेबियाँ कुरकुरी होने लगती हैं तो हम जब चम्मच से उसे चलाते हैं तो पता लग जाता है कि जलेबियाँ कुरकुरी हो चुकी हैं। तो अब ये जलेबियाँ कुरकुरी भी हो गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसे गरम चाशनी में डाल दूँगी। तो चाशनी भी गर्म होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ मीडियम गर्म होनी चाहिए चाशनी। फिर चाशनी में डाल के अच्छे से दबा देंगे और फिर हम 2 से 3 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे। तो ये वाली जलेबियाँ भी बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सभी जलेबियों को तलकर तैयार कर लूँगी। तो हमारी रस से भरी कुरकुरी जलेबियाँ बनकर तैयार है। इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। बस जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रख कर बनाएं, आपकी जलेबियाँ भी परफेक्ट बनेगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।